बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे ट्रिको एसोफेजियल इनामिल्स के बारे में। ठीक है, तो ट्रिको एसोफेजियल इनामिल्स में हम मुख्तलिफ़ किस्म के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज द एसोफेगस। ठीक है, ये एसोफेगस जाके नीचे या डिस्टली किस स्ट्रक्चर से मिलते हैं, तो हम कहेंगे कि स्टोमक के साथ। ठीक है, ये एसोफेगस है, ये क्या है, स्टोमक। ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल थिंग। ठीक है, लेकिन सम टाइम व्हाट हैपन, बाज़ औक़ात इस तरह होता है ना कि ये जो हमारे पास एसोफेगस होता है, ठीक है, ये एसोफेगस, दिस एसोफेगस डू नॉट डेवलप कम्प्लीटली, और वो इस तरह से हो जाते हैं, जो डिस्टल हिस्सा हैं वो बंद हो जाते हैं, और स्टोमक का जो हिस्सा है ना वो कनेक्ट होते हैं another part of the esophagus, but this is not डायरेक्टली विद द प्रॉक्सिमल पार्ट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास प्रॉक्सिमल एसोफेगस है, ये हैं डिस्टल एसोफेगस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसोफेजियल एट्रीजिया। यानी एसोफेजियल एट्रीजिया का मतलब क्या होता है कि इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ एसोफेगस। जब एसोफेगस मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं होता, इसको हम बोलते हैं एसोफेजियल एट्रीजिया। नाउ another thing that we have, let's for example, ये हमारे पास क्या है, ट्रेकिया है। ठीक है, दिस इज ट्रेकिया, दिस इज द ट्रेकिया बाइफर्केशन। ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज द एसोफेगस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एसोफेगस है। नाउ एनी कनेक्शन विच इज एबनॉर्मल बिटवीन द टू ट्यूब्स इज कॉल्ड एज अ फिस्टुला। ठीक है, तो एसोफेगस और ट्री के दरमियान जब ये कनेक्शन होता है, जैसे कि इसको हम क्या बोलेंगे, फिस्टुला। ठीक है, सो दिस इज द एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द एसोफेगस एंड द ट्रेकिया, दिस इज द फिस्टुला। अब हम मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स पढ़ेंगे इसके, एसोफेजियल और जो ट्रेकिया हैं, इसके जो फिस्टुला हैं, हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, लेट्स से दिस इज द एसोफेगस। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एसोफेगस है। ठीक है, अब ये मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसोफेजियल एट्रीजिया। ठीक है, सो दिस इज द इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द एसोफेगस। ठीक है, दिस इज द एसोफेजियल एट्रीजिया। नाउ दिस इज a connection between the trachea. ठीक है, let's see, this is the trachea, this is the esophagus, distal part of the esophagus. So this abnormal connection between the trachea and esophagus is called as a fistula. तो ये टाइप जो है, ये क्या है, esophageal atresia with distal esophageal fistula with trachea. ठीक है, so this type we will call it a esophageal atresia with distal tracheoesophageal fistula, and this is the most common 85%. ठीक है, अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये जो एसोफेगस है, ठीक है, ये वाला एसोफेगस, यहाँ पे फूड पास नहीं होगा, स्टोमक की तरफ खुराक नहीं जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि चांसेस होंगे एस्पायरेशन के, खुराक इधर से यहाँ ट्रीकिया में आने का चांसेस जो हैं ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इस एसोफेगस से ट्रीकिया तक खुराक के आने का चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, एस्पायरेशन। एस्पायरेशन क्या है कि जब हमारे पास नॉर्मल एसोफेगस का जो पार्ट है वो वहाँ से खुराक ट्रीकिया में चला जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्पायरेशन। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट ये हो गया, कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, ये बच्चा जो होगा इसमें हमारे पास पॉलीहाइड्रोमियास होगा। ठीक है, इस बच्चे में हमारे पास क्या होगा, देयर विल बी पॉलीहाइड्रोमियास। व्हाट इज़ पॉलीहाइड्रोमियास? पॉलीहाइड्रोमियास का मतलब ये है कि हमारे पास हिमनेटिक फ्लूइड जो होता है वो मोर देन नॉर्मल होगा। लेट्स से हमारे पास ये है इम्यूनिटी कैविटी। ठीक है, हमने इसको इम्यूनिटी कैविटी समझा। अब इस इम्यूनिटी कैविटी के अंदर हमारे पास फर्स्ट करें, ये क्या है, बच्चा है। ठीक है, अब इस बच्चे का ये क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक है। ठीक है, दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द, एंड दिस इज यूरिनरी ट्रैक, लेट्स फॉर एग्जांपल। अब ये बच्चा क्या करता है, दिस चिल्ड्रन वी कैन नॉट कॉल इट, लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज द इन्फेंट, व्हाट विल दिस डू, ये है हमारे पास इम्यूनिटिक फ्लूइड। ठीक है, इम्यूनिटी कैविटी, ये जो रेड लाइन है वो क्या है हमारे पास, इम्यूनिटी कैविटी का मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो ग्रीन है ये क्या है, हमारे पास इम्यूनिटिक फ्लूइड है। अब ये बच्चा इम्यूनिटिक फ्लूइड को स्वेलो करता है, फिर इसको एब्जॉर्ब करके यूरिनरी सिस्टम से एक्सक्रीट करता है, और फिर इम्यूनिटिक फ्लूइड बन जाता है, तो एक साइकिल चलता है। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, एसोफेगस मुकम्मल ना हो, इतना हो, ठीक है, बाकी वाला जो हिस्सा है वो डेवलप नहीं हो, ये वाला हिस्सा मतलब स्टोमक तक नहीं जा रहा, या मैंने स्टोमक नहीं दिखाया है, लेकिन यहाँ तक हो सिर्फ एसोफेगस, तो इसको हम एसोफेजियल चीज़ें बोलेंगे। तो जो खुराक ये खाता है, लेट्स फॉर एग्जांपल, ये वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो जब ये बच्चा पैदा होगा, तो इसको अगर हम पहली बार खुराक देंगे या कोई फ्लूइड देंगे अकॉर्डिंग टू पीडियाट्रिक टूल्स, वही खुराक देंगे जो उस बच्चे के लिए सही है।
तो ये बच्चा क्या करेगा, इस खुराक को वोमिट करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस ट्रिकोएसोफेजियल फिस्टुला। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एसोफेजियल एट्रीजिया विद डिस्टल ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। हमारे पास होता क्या है कि एसोफेजियल एट्रीजिया हो जाता है, यानी इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ एसोफेगस, और इसकी साथ साथ डिस्टल एरिया में ट्रिकिया और एसोफेगस के दरमियान फिस्टुला भी बन जाता है। फिस्टुला का मतलब एबनॉर्मल कनेक्शन। और इस किस्म का यानी जब हमारे पास दोनों हो, एसोफेजियल एट्रीजिया भी हो और ट्रिकियोएसोफेजियल फिस्टुला भी हो, जब हमारे पास ये दोनों मौजूद होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिकोएसोफेजियल फिस्टुला अलॉन्ग विद द एसोफेजियल एट्रीजिया। अब ये जो है मोस्ट कॉमन है, ठीक है, 85% ये होगा। जितने भी टाइप्स हैं अभी तक मैंने एक टाइप का एक्सप्लेनेशन दिया है, ये होगा 85%, और इसमें हमारे पास पॉलीहाइड्रोमियास होगा, ठीक है। दिस इज़ द कॉम्प्लिकेशन, ये वाला कॉम्प्लिकेशन जो है इसके अंदर होगा। पॉलीहाइड्रोमियास को मैंने डिस्कस किया। इन यूट्रो का मतलब बच्चे की फीटस के अंदर, सॉरी यूट्रस के अंदर, मतलब बच्चे के अंदर, इसका मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान। अब ये पॉलीहाइड्रोमियास का रीज़न क्या है वो भी मैंने बता दिया, यहाँ पे लिखा है ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ फीटस टू स्वेलो इम्यूनिटी फ्लूइड। ये रीज़न मैंने पहले से एक्सप्लेन किया आप लोगों को। अब ये भी मैंने बताया कि ये नियोनेट्स क्या करेगा, विल ड्रूल। ड्रूल का मतलब सिलीवा को एक्सेसिव सिलियो प्रोडक्शन, एबनॉर्मल एक्सेसिव सिलियो प्रोडक्शन इसका इज ड्रूलिंग, ठीक है। बच्चों को आपने देखा होगा कि वो मोर देन नॉर्मल सिलियो पैदा करते हैं, तो इसको हम ड्रूलिंग बोलते हैं, ठीक है। चॉकिंग का मतलब क्या होता है, चॉकिंग का मतलब जैसे कोई चीज़ गले में फंसा हो, आप इस तरह ज़ोर ज़ोर से खांसी बाहर की तरफ निकल रहे हो, तो इसको चॉकिंग बोलते हैं। बच्चा ये भी करेगा। और हमारे पास जो खुराक पहली बार हम देते हैं उसको उमिट करेगा, ठीक है, उल्टी करेगा। इसके बाद जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो क्या होगा, ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला हियर टू एंटर इनटू द स्टोमक। अब ये जो फिस्टुला हैं वो क्या करता है, ये हवा को मैदे के अंदर ले जाता है, ठीक है। यहाँ पे हवा आती है और ये मैदे के अंदर ले जाता है, ठीक है, हवा को। तो ये हवा जो है फिस्टुला के ज़रिए से मैदे के अंदर जाती है और मैदे में हवा मोर देन नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो इंटर इंटू द विजिबल ऑन द चेस्ट से, जब हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तो ये हवा हमारे पास विजिबल होगी। अब देखें यहाँ पे डायग्राम जो दिखाया गया है, ये वाला, ये जो हवा है, ये जो वाइट वाला एरिया है, यहाँ पे नॉर्मली भी हमारे पास जब हम एक्सरे करते हैं तो हमारे पास स्टोमक का जो बल्ब है एक्सरे के अंदर हमारे पास आता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि हवा मोर देन नॉर्मल होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ट्रेकिया से एसोफेगस के अंदर फिर स्टोमक के अंदर हमारे पास हवा आती है। नेक्स्ट, इस बच्चों के अंदर साइनोसिस होगी, ठीक है। दीज बेबीज विल हैव ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनोसिस। अब ये साइनोसिस क्यों होगी, साइनोसिस क्या होगी, किस वजह से होगी, लेरेंजियोस्पाज्म की वजह से होगी। ये बच्चों की इन बच्चों के अंदर लेरेनेक्स का स्पाज्म होगा, यानी लेरेनेक्स के जो मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब ये मसल क्यों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसका रीज़न यहाँ पे लिखा है, टू अवॉइड रिफ्लेक्स रिलेटेड एस्पायरेशन। मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेट्स सी, अब इस बच्चे को लेटरल साइड से देखते हैं, ठीक है। लेटरल साइड से अगर हम इस बच्चे को देखें तो ये उसका एसोफेगस होगा, ठीक है, और ये जो है उसका ट्रेकिया होगा, दिस विल बी द ट्रेकिया। अब हमें पता है कि ये तो लेट्स फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा जो है ये प्रोक्सिमल है, ठीक है, प्रोक्सिमल एसोफेगस है, ये प्रोक्सिमल एसोफेगस हो गया। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि यहाँ पे जो डिस्टल एसोफेगस है वहाँ पे फिस्टुला भी बना है, ये फिस्टुला है और ये डिस्टल एसोफेगस है। तो होता है ऊपर की तरफ हम आते हैं, यहाँ पे क्या है, ओरल कैविटी है। लेट्स से दिस इज द ओरल कैविटी, ये अप साइड, लेट्स फॉर एग्जांपल दीज आर द लिप्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जब खुराक इस साइड पे आता है ना इधर, तो ये एसोफेगस में जाता है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि चूँकि एसोफेगस तो मुकम्मल डेवलप नहीं हुए हैं, तो ये जो खुराक हैं ये वापस आ जाते हैं ओरल कैविटी में, और यहाँ पे ख़तरा होता है कि यह खुराक ट्रेकिया के अंदर जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्पायरेशन, ठीक है। तो अब ये एस्पायरेशन से बचने के लिए क्या करता है, लैरिंक्स के या जो मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए ताकि ये जो खुराक हैं वो ट्रेकिया में न जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एवॉइड रिफ्लेक्स रिलेटेड एस्पायरेशन। इसका मेन कंसेप्ट जो है वो ये है जो मैंने डिस्कस की, ठीक है। अब अगर हम इसको क्लिनिकली डायग्नोस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके बच्चे से इसका जो इस स्टोमक उसका जो गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें हम नासोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे और वो पास नहीं होगा, ठीक है। क्यों पास नहीं होगा, क्योंकि
इन बच्चों का जो एसोफेगस हैं वो मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। सो फेलियर to pass nasogastric tube into the stomach, and this is the clinical test to diagnose the tracheoesophageal fistula, but most commonly the nasogastric tube is related with the esophageal atresia. अब हम आते हैं दूसरी टाइप पे, ठीक है। ये वाला जो टाइप है पेवर ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टूला, एंड इसको हम एच टाइप फिस्टूला भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, लेट्स दिस इज फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, ट्रेकिया है, ये बाइफर्केशन है ट्रेकिया की, ये हमारे पास एसोफेगस है, ठीक है। और ये ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान क्या है, कनेक्शन है, और इस कनेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, फिस्टूला। तो इसमें यहाँ पे हमने एसोफेजियल एट्रीजिया यहाँ पे नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, फिस्टूला है, और यहाँ पे एसोफेगस के दरमियान कोई भी स्टीनोसिस नहीं है। तो ये इसको हम बोलते हैं पेवर टाइप, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ फिस्टूला है। दिस इज कॉल्ड पेवर ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टूला। और ये हमारे पास एच टाइप बनता है शक्ल, ठीक है। इसका जो शेप है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट एच की तरह है, तो इसकी हम इसको बोलते हैं एच टाइप ऑफ ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टूला, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास एसोफेगस हैं, ये हमारे पास ट्रेकिया हैं, और ये ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान जो फिस्टूला हैं, तो इसको हम बोलते हैं एच टाइप ऑफ फिस्टूला या ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टूला, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे आते हैं, रीडिंग देते हैं। इन एच टाइप द फिस्टूला रिजेंबल द लेटर एच इन पेवर एसोफेजियल एट्रीजिया चेक्स एस शो ग्लासलेस एब्डोमेन। व्हाट डज इट मीन? अगर हमारे पास ये वाली बात की है, ठीक है, इसमें इस टाइप की बात हुई है, लेट्स से वी हैव दिस वन, इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये हमारे पास ट्रेकिया हो गया, ये बाइफर्केशन हो गया, ये हमारे पास एसोफेगस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एसोफेगस के दरमियान क्या है, कंस्ट्रिक्शन हो गया इस तरह, ये थोड़ा छोटा है, ठीक है। दिस इज लिटिल बिट स्मॉलर, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये इधर छोटा हुआ है, मतलब इसमें कंस्ट्रिक्शन हुआ है, विच इज आल्सो कॉल्ड एज स्टीनोसिस, ठीक है। तो अगर इसमें हम स्टीनोसिस हुआ है ना, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, हवा पास नहीं होगा। क्यों पास नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टीनोसिस हुए हैं, देयर इज नो फिस्टूला, ठीक है। तो एस्ट्रिकिया से स्टोमक के अंदर कोई भी हवा पास नहीं होगी। क्यों पास नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिस्टूला नहीं है, ठीक है। तो दैट इज, और यहाँ पे हवा पास नहीं होगी तो हमारे पास जो स्टोमक है वो गैसलेस होगा, मतलब कि यहाँ पे कोई भी गैस नहीं होगा, हवा नहीं होगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल दिखाया गया है, ठीक है। तो हाई ओपो के आपको समझ आ गई होगी। ये जो पेवर ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टूला है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, हवा मौजूद होता है, ठीक है। तो जिधर भी हमारे पास एसोफेजियल फिस्टूला होगा, ट्रेकिया और एसोफेजियल फिस्टूला, तो वहाँ पे हेयर जो होगा मोर देन नॉर्मल होगा। जहाँ पे हमारे पास फिस्टूला नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल से कम होगा हवा। यहाँ पे जो है नॉर्मल गैस्ट्रिक बबल जो है दिखाया गया है, ठीक है। दिस इज दी नॉर्मल। तो बाकी का जो है इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं।